अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज से हम लारावेल की 6 की ट्यूटोरियल सीरीज़ में फ्रंट एंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से और आने वाले 3-4 वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और फ्रंट एंड के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड में ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को डिस्कस करेंगे और कुछ ब्लेड के सिंटैक्स को हाईलाइट करेंगे और देखेंगे वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और वो बेसिकली कैसे काम करता है और क्या लारावेल उसको उसके साथ जब हम ब्लेड का एक सिंटैक्स लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन ब्लेड जो लारावेल है उसके साथ क्या करता है, कैसे उसको कंपाइल करता है और फिर कैसे उसको कन्वर्ट करता है पीएचपी के कोड में। सो होपफुली आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियोस की या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उनसे अप टू डेट रहेंगे। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर laravel.com उनकी जो मेन वेबसाइट है वो ओपन है और यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और इसकी लारावेल 6 की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट जो सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिक्स के बाद वो है फ्रंट एंड। अब बेसिक्स में कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे यूआरएल जनरेशन है, सेशंस है, एरर हैंडलिंग है, लॉगिंग है, तो ये हम इनको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम मूव करते हैं फ्रंट एंड पे और फ्रंट एंड में जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लेड टेम्पलेट्स। सो लारावेल जो है वो सपोर्ट करता है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को। ये एक किस्म का सिंटैक्स आप समझ लें, डिफरेंट एक सिंटैक्स है और इसको हम यूज़ करते हैं टू रेंडर और आवर वेरिएबल्स फ्रॉम कंट्रोलर, कि जब कंट्रोलर से किसी एरे को या वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को हम एक्सेस करना चाह रहे हो फ्रंट एंड में अपनी व्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पर हम टेम्पलेट जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है उसका सिंटैक्स यूज़ करते हैं और बिहाइंड द सीन ब्लेड जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू पीएचपी करस्पॉन्डिंग पीएचपी कोड और रन टाइम पे उसको पीएचपी के कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें, सो ब्लेड इज द सिंपल yet powerful templating engine provided with Laravel. Unlike other popular PHP templating engines, Blade does not restrict you from using plain PHP code in your views. In fact, all Blade views are compiled into plain PHP code and cached until they are modified, meaning Blade adds essentially zero overhead to your application. Blade view files use .blade.php file extension and are typically stored in resources/views folder और directory. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में इसका कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेम्पलेटिंग इंजन है और दूसरे टेम्पलेटिंग इंजन की तरह नहीं है। जैसे स्मार्टी एक टेम्पलेट इंजन है जिसको हम पीएचपी के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या है कि हम उसके अंदर पीएचपी को यूज़ नहीं कर सकते, पीएचपी का इटसेल्फ कोड हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे .html की यूजिंग स्मार्टी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्मार्टी का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में हम ना सिर्फ ब्लेड का कोड यूज कर सकते हैं बल्कि नेटिव या प्लेन पीएचपी वाला जो भी कोड है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में जो हमने 12 वीडियो ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए उसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया, उसको डिस्प्ले करवाया, उसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने पीएचपी कोड को ही यूज किया है। सो द थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम ब्लेड टेम्पलेटिंग को यूज करेंगे, ब्लेड सिंटैक्स को यूज करेंगे, तो बिहाइंड द सीन लारावेल उस ब्लेड सिंटैक्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा प्लेन पीएचपी कोड में और उसको कैशे में सेव कर देगा। कहाँ पर सेव करेगा, कैसे सेव करेगा, वो हम अभी प्रैक्टिकली करके उसको देखते हैं। तो मैं आपको अपने टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट की तरफ लिए चलता हूँ और यहाँ से हम रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर, जहाँ पर उसने हमें बताया कि हमारे जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का कोड है वो रिजाइड करता है, जहाँ पर हम उसको लिखते हैं और उसकी फाइल का एक्सटेंशन मस्ट बी blade.php होनी चाहिए एक्सटेंशन। बाकी आप उसके अलावा उसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन .blade.php मस्ट है। सो उसमें ये हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, तो इसमें अगर आपने देखा हो तो हमने जो यूज़ किया वो सिंपल ये देखिए पीएचपी कोड यूज़ किया। अब जब भी हम इस कंपाइल करते हैं इस ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन की फाइल को, तो ये क्या करता है, इसको स्टोरेज फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, व्यूज़ के अंदर
यहाँ पर इसको कैश करता जाता है, इसको सेव करता जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक प्लेन PHP कोड की सूरत में, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये प्लेन PHP कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लेन PHP कोड लिखा हुआ है। मैं इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, तो इसके लिए मैं सब जाऊंगा टर्मिनल पर, और हमारे पास एक PHP आर्टिसन कमांड है जो कि है PHP आर्टिसन व्यू क्लियर कॉलन क्लियर। सो PHP आर्टिसन व्यू कॉलन क्लियर, और ये क्या करेगा, इसने तमाम व्यूज को अब क्लियर कर दिया। ये मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि जब मैं इस कोड को रन करूं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे इस कैशे के अंदर इसको सेव करता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ post/create पर। तो ये देखिए हमारे पास वो फॉर्म जो हम लास्ट 12 वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम सीख रहे थे, तो जैसे ही मैंने वो फॉर्म ओपन किया, यहाँ पर व्यूज के अंदर एक टेम्पररी रैंडम PHP फाइल क्रिएट हो गई, और इसके अंदर आप देखें यहाँ पर ये PHP कोड लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे ये तो मैंने खुद PHP कोड लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इस PHP कोड को हम ओरिजिनल सोर्स में ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला सिंटैक्स कौन सा है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का। सो यहाँ से हम वापस रिसोर्सेज में आते हैं, क्रिएट व्यू में आते हैं। तो पहला जो सिंटैक्स हमने देखा वो @CSRF है। सो @ सिंबल डिनोट करता है किसी भी हम जो बिल्ट इन टेम्पलेटिंग के अंदर हम बिल्ट इन सिंटैक्स क्रिएट करते हैं इसके ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के, उनको हम डिनोट करने के लिए @ सिंबल यूज करते हैं। सो इट मीन ये एक CSRF का सिंटैक्स है। अब ये क्या करता है बिहाइंड द सीन, ये लारावेल की कोर के अंदर जो लारावेल की लाइब्रेरी है ब्लेड इसके लारावेल की जो अपनी कन्वर्जन लाइब्रेरी है जो कन्वर्ट करती है इंजन कंपाइलर को, मतलब जो लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का कंपाइलर है वो उसको रीड करता है @ सिंबल को और इस CSRF को, और करस्पॉन्डिंग सिंटैक्स में कन्वर्ट करता है। और वो करस्पॉन्डिंग सिंटैक्स है ये वाला, PHP ओपन करने के बाद एको, फिर CSRF फील्ड फंक्शन और फिर क्लोज PHP। अब ये जो सिंटैक्स है ये कन्वर्ट हुआ है इस कोड से। अब आपको कंफर्म करने के लिए मैं ये जो सारा कोड है इस सारे कोड को भी ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट कर देता हूं, और उसके लिए मैं यूज करूंगा डबल करली ब्रैकेट्स। अब ये जो डबल करली ब्रैकेट्स हैं ये यूज होते हैं किसी भी वेरिएबल को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने email 1 लिख दिया, फिर इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया इसी तरीके से। अब ये देखिए मैंने डबल करली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, सो email 2 कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने एको किया हुआ एरर को, सो यहाँ पर भी मैं $एरर लिख दूंगा सिंपली। इसी तरीके से मैं इस तमाम को कन्वर्ट करूंगा, जितना भी PHP कोड है ये ओल्ड कंटेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं डबल करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। सो डबल करली ब्रैकेट्स हम बेसिकली यूज करते हैं टू आउटपुट समथिंग, किसी चीज को आउटपुट के लिए हम जो है वो इस डबल करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। सो जहां जहां पर मैंने PHP कोड यूज किया होगा वहां पर, जैसे ये है इसकी जगह पे भी मैं एरर यूज कर लेता हूं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी एरर यूज कर लेता हूँ $एरर। अब इसका जो आपने वेरिएबल नेम है वो बिल्कुल PHP वाला वेरिएबल नेम लिखना है। सो यहाँ पर भी $एरर, और यहाँ पर भी $एरर, और यहाँ पर भी $एरर, और यहाँ पर भी $एरर विद इन डबल करली ब्रैकेट्स। सो इसके अलावा तो और तो कहीं पर हमने, आप देख सकते हैं कहीं पर भी मैं एक दफ़ा इसको फाइंड कर लेता हूँ, Alt+F PHP। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप जो है वो भी PHP में लिखा हुआ है। सो अब हम इस फॉर लूप को भी कन्वर्ट करेंगे इनसाइड ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। अब जिस तरीके से @CSRF हमारे पास है, इसी तरीके से लारावेल के अंदर हमारे पास किसी भी कंडीशन को प्लेन PHP में ब्लेड टेम्पलेटर से PHP में कन्वर्ट करने के लिए जो सिंबल है वो @ सिंबल है। तो क्या करना होगा, मैं PHP सिंटैक्स को यहाँ से खत्म करता हूँ। अब इस कोड को मुझे कन्वर्ट करना है एक वर्किंग ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में। सो मुझे यहाँ पर सिर्फ @ लगाना होगा, करली ब्रैकेट्स को खत्म करना होगा, और @ एंड इफ लगाना होगा। अब ये जो मेरा कोड है ये फुली
ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने जो PHP की इफ स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट कर लिया है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन इफ एंड इफ में। सो आपको अगर PHP का पता हो तो PHP में भी इफ एंड इफ लिखने के दो तरीके हैं। इफ एक तरीका ये है कि आप लिखते हैं इफ, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ PHP लिख के, कि एक तरीका इसका ये होता है इफ सेशन हैज मैसेज, फिर आप यहां पर लगाते हैं कॉलन और फिर इसको एंड इफ कर देते हैं, ठीक हो गया, और फिर आप इसको एको करते हैं जिस तरीके से भी एको करना चाहें, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये PHP के अंदर कॉलन के साथ एंड इफ का समथिंग हम इसी तरीके से ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के साथ कर सकते हैं। अब ये हमें एको की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे, P को जरूरत नहीं रही। अब सिंगल कोर्स, डबल कोर्स, कोई कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कोई हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम इस पूरे कोड को रैप कर देंगे विद इन करली ब्रैकेट्स, दैट्स इट। हमारा जो फर्स्ट कोड है वो सक्सेसफुली इफ स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनसाइड ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। इसी तरीके से जहां जहां पर आपने ये कोड लिखा है इसको आप @ कर दें, इसको यहां से खत्म कर दें और इसको यहां पर @ एंड इफ कर दें। तो ये हमारा इफ का हो गया। अब इसी तरीके से लूप जो है एंड साइन फॉर ईच करेंगे एंड इसको खत्म और यहाँ पर एंड फॉर ईच @ एंड फॉर ईच कर देंगे। सो ये हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया अपने ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के कोड में। सो इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमांड टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पर व्यू क्लियर करेंगे ताकि हमारा व्यू रिमूव हो जाए। तो देख सकते हैं व्यूज का फोल्डर अब एम्प्टी है और यहाँ पे इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। सो पेज सक्सेसफुली रीलोड हुआ, यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर अगेन एक रैंडम PHP फाइल क्रिएट हो चुकी है और ये देखिए दोस्तों उसने सेम वही कोड रिटर्न किया है जो हमने ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन से पहले यूज किया था। सेम वही कोड यहाँ पर है जो कंपाइल्ड वर्जन है, ठीक है। जो हमारा वर्जन है जो हमने क्रिएट किया है वो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के साथ क्रिएट किया। सो ये है बेसिकली ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। और हमने इस ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में 3 चीजें सीखी कि हमें आउटपुट करने के लिए डबल करली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ता है जिसको मुस्तशी एलिमेंट भी कहा जाता है, और इफ स्टेटमेंट को जो PHP की इफ स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करने के लिए @ सिंबल लगाते हैं इफ के साथ और फिर उसका एंड इफ करस्पॉन्डिंग एंड इफ जरूर लगाते हैं। और अगर हम एल्स इफ लगाना चाहें तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर @ एल्स इफ भी लगा सकते हैं, एल इफ आई थिंक एल्स, और यहाँ पर अब हम इसको एल्स की कंडीशन जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेम लाइक PHP सिंटैक्स हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम राउट को एको कर रहे हैं तो इसको भी मैं इस तरीके से किया और यहाँ से हमने इसको खत्म कर दिया, एको को PHP के सिंटैक्स को खत्म कर दिया। सेम वही कोड रहा और सिंपली हमने सिर्फ उस PHP टैग्स को इसमें से खत्म किया। लेकिन लारावेल क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली रन टाइम पर कंपाइल करेगा और प्लेन PHP में कन्वर्ट कर देगा। सो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद जितने भी सिंटैक्स हैं, जैसे ये है, ये सिंटैक्स है, इसको आपने खुद ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में कन्वर्ट करना है और इसको टेस्ट करना है कि जो चीज़ मैंने बताई है क्या वो सही आपके पास काम कर रही है ऐसे ही जैसे मैंने बताया, या उसमें कोई आपको डिफरेंस मिल रहा है। सो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का। इसके अलावा भी ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हम इससे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट हेडर्स, फुटर्स और कंटेंट्स, डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं जहां पर उनको जरूरत हो। जिस तरीके से हम PHP के अंदर अपनी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक सिंगल फाइल को मल्टीपल फाइल्स में, सेम इसी तरीके से ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में भी हम कर सकते हैं। सिर्फ वहां पर अब सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे एक पूरा लेआउट और उस लेआउट के अंदर फिर हम डिफरेंट फाइल्स को इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हमें लेआउट क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होता है और इससे हमें कितनी टाइम की बचत होती है। सो दोस्तों इसी बात के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम फर्दर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को एक्सप्लोर करेंगे, इसके सर्टेन फीचर्स को देखेंगे। टिल देन
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।